सो डिविजिबिलिटी में सबसे पहला हम डिविजिबिलिटी रूल 2 पढ़ेंगे। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या बोलता है? सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है। सो डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या बोलता है? मतलब इसमें हमें ये देखना है कि हमें कब पता चलेगा कि कोई भी नंबर हमें गिवन है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है। 2 से डिविजिबल है या नहीं, हम ये चेक कैसे चेक करें? ठीक है। तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं कि if the last digit of a number is 0 or an even number, then that number is divisible by 2। कैसे पता चलेगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं? सो इफ if the last digit if the last digit of a number is 0 or an even number then that number is divisible by 2, then that number is divisible by 2। ठीक है। अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है, ठीक है, और उस नंबर का जब अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो ज़ीरो होना चाहिए या तो इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है। ये दो चीज़ को नोट डाउन कर लो, ज़ीरो होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है। लास्ट डिजिट। सो एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। अगर 242 को अगर हमें देखना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है 2 से, तो हमने क्या पढ़ा? या तो लास्ट डिजिट ज़ीरो होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट डिजिट हमारा क्या है? ये 2 है। ये क्या है? ज़ीरो तो नहीं है। ठीक है। ज़ीरो नहीं है। लेकिन और ये क्या है? ये एक इवन नंबर है। ये एक इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर है, इसका मतलब कि 242 is divisible by 2। ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 540। तो इसमें लास्ट डिजिट हमें क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। तो ये सीधा है कि ये नंबर जो है ना, तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर है डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 2 हम लोग पढ़ लिए। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है। सपोज हमें ये देखना है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर मुझे कोई भी नंबर गिवन है, उस सारे वो नंबर का जो डिजिट्स है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सम कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। और उसके बाद उस नंबर को ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इफ द सम ऑफ if the sum of
all the digits all the digits of a number is divisible by 3 is divisible by 3, then then that number will be divisible by अगर किसी भी नंबर कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है तो पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर का जितने भी डिजिट्स है उसको हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल एक है 432 432। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे सारे डिजिट्स को, 4 प्लस 3 प्लस 2, ये मुझे कितना मिलता है 9। तो क्या 9 3 से डिविजिबल है? 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, यानी कि मुझे रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो ये 432 क्या है, डिविजिबल बाय 9। सॉरी, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। थर्ड है डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4। सो 4 से डिविजिबल है या नहीं, इसमें हम क्या करेंगे कि if in any number last two digits are divisible by 4 then whole number will be divisible by 4। अब जैसे कि सपोज इसमें लिख लेते हैं हम, if in any number last two digits are divisible by 4 then the whole number will be divisible by 4। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सपोज हमें मुझे कोई नंबर गिवन है, जैसे 48424, 48424। एग्जाम्पल 48424। तो इसका लास्ट टू डिजिट्स क्या है, इसका लास्ट टू डिजिट है 24। लास्ट टू डिजिट, ये मुझे 24 गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि लास्ट टू डिजिट्स तो हमें मिल गया, अब ये लास्ट टू डिजिट को हम क्या करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल, 4 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 आएगा, 4 6 ज़ा 24। इसका मतलब है रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, तो यानी कि ये 4 से डिविजिबल है। सो 24 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये 48424, ये होल नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल 4 बताता है। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या होता है। डिविजिबिलिटी बाय
डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, 5 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते हैं, इफ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 5 और 0 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इफ the last digit of a number is 5, ठीक है, और 0, then that number is divisible by 5। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट है वो या तो अगर 5 हो या 0 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल अगर 200 देख रहे हैं हम लोग तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, ये लास्ट डिजिट है, और क्या लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, तो 0 है तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। कैसे, मतलब डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या होता है, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि ये नंबर जो है ना वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। सो डिविजिबिलिटी बाय 6 पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए हमें क्या करना होगा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर कोई भी नंबर वो 2 या फिर 3 से डिविजिबल है, दोनों से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर इफ अ नंबर इज divisible by if a number is divisible by both 2 and 5 is known as 2 and 5, sorry, 2 and 3. If a number is divisible by both 2 and 3, 2 and 3, then that number is divisible by 6. Then that number is divisible by 6। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 216। तो हमें इससे पहले चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि अगर लास्ट डिजिट जो होता है ना वो या तो 0 होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसको देखें 216, अभी हमें हमें इसको देखना है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, 2 + 1 + 6, 6 7 8 9, ये 9 हो गया। और 9 को हम क्या करेंगे, अब इसको 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 9 को 3 से डिवाइड करने पे क्या हो जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, यानी कि मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 3 से डिविजिबल है। So this number is divisible by 3. तो अब हमें ये पता चला कि ये 216 जो है ना डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं।
अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या बताता है। उससे पहले हम डिविजिबिलिटी 8 पढ़ लेते हैं। डिविजिबिलिटी 8 क्या बोलता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी 8, 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या, सेम हम 2 के जैसा ही इसको फॉलो करेंगे, बस हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स वो 8 से डिविजिबल है या नहीं वो हम चेक करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, if in any number, if in any number last three digits are divisible by 8, then whole number is divisible by 8। अगर लास्ट का 3 डिजिट्स जो है ना नंबर का, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 247,864, तो लास्ट का 3 डिजिट्स क्या है, 864, तो 864 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 वन ज़ा 8, ठीक है, 6 है तो इसका मतलब ये एक यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये जो 6 है वो 8 से छोटा है, तो 8 8 ज़ा 64। अब ये कट गया। अब आप चेक कर सकते हो, 108 इंटू 8, 8 8 जा 64 का 4, 6 8 0 से 0, 6 8 1 जा 864 आ गया। तो ये 864 जो है ना ये 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये होल नंबर भी डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी 9 जो है ना वो बिल्कुल सेम है डिविजिबिलिटी बाय 3 के जैसा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या बताता है कि इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9, सेम 3 के जैसा। इफ द सम ऑफ all digits of a number is divisible by 9, then that then that whole number will be divisible by 9। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम 9 के जैसा है। फॉर एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल गिवन है 2 4 3 2 4 3। तो पहले हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3, क्या होगा हमारा ये, 4 + 2 6,
6 + 3 9, और इधर भी 9 + 9, यहाँ पे हमारा मुझे 18 मिल जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि 18 इज डिविजिबल बाय 9। 18 9 से डिविजिबल है, 9 2 ज़ा 18। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब ये 9, इसका सम जो है ना वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये होल नंबर ही, पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। दिस इज डिविजिबल बाय 9। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी 10 क्या बताता है। व्हाट इज डिविजिबिलिटी बाय 10? डिविजिबिलिटी बाय 10। सो 10 से डिविजिबल होने के लिए जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट में 0 होना चाहिए, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। The number whose last digit is 0, then that number is divisible by 10। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया 10, 200, 1000। तो ये तो वेल अंडरस्टूड है कि देखिए लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। आज हम डिविजिबिलिटी रूल में इतना ही पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का, 12, 13, 14 एंड 15। 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।